अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। शदीद धक्का, रुकने असेंबली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में 2 हफ्ते के अंदर 307 करोड़ रुपए की जब्त। रेलवे प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर बाप और बेटी हलाक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस को आज उस वक्त शदीद धक्का लगा जब उस पार्टी की रुकने असेंबली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल हो गईं। निजामाबाद जिले के आरमूर में राहुल गांधी की बस यात्रा के दौरान रेखा नायक ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गईं। इस मौके पर राहुल गांधी ने रेखा नायक को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया। वाज़ेह रहे कि जिले निर्मल के खानापुर असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली रेखा नायक को इस मरतबा बीआरएस क़यादत ने पार्टी टिकट से महरूम कर दिया। उनके बजाय बी जानसन नायक को खानापुर से बीआरएस उम्मीदवार बनाया गया। 2 दिन कबल आदिलाबाद जिले के बूथ असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली ने भी तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इरादा जाहिर किया था। उन दोनों अरकान असेंबली को बीआरएस पार्टी ने इस मरतबा टिकट नहीं दिया। तेलंगाना के निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर बाप और बेटी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर हलाक हो गए। बताया जाता है कि जिले मेरचल के चिंतल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साला रामचंद्र राव अपने अरकान ख़ानदान के हमरा निर्मल ज़िले के बासर मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये ख़ानदान हैदराबाद के बेगमपेट में ट्रेन में सवार हुआ। जैसे ही ट्रेन निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी, रामचंद्र राव की 14 साला लड़की जननी स्टेशन में पानी बोतल खरीदने ट्रेन से उतरी। पानी लेकर आने तक ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। लड़की ने रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। उसके वालिद ने उसे बचाने की कोशिश की। इस दौरान लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और उसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। उन्हें जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। ये वाक़या जुमा की शाम पेश आया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया है और पुलिस की सख्त तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान 307 करोड़ रुपए की नकदी, तिलाई जेवरात और शराब जब्त की गई। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज होने के बाद अब तक 307.02 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और जेवरात जब्त किए गए हैं। 9 अक्टूबर तक अब तक 105.58 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। 13.58 करोड़ रुपये की शराब, 15.23 करोड़ रुपये की नशावर और 145.67 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त किए गए। इसके अलावा वोटरों को मुतासिर करने के लिए तैयार किए गए 26.93 करोड़ रुपए के दिगर तोहफे भी जब्त कर लिए गए। रियासत आंध्र प्रदेश के पालनाडु ज़िले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बच्चे की पैदाइश पर उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आने वाले बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई। और अजीब इत्तेफाक है कि बाप की नाश उसी हॉस्पिटल में लाई गई जहां नवजायदा पैदा हुआ था। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के कुर्रमपोड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली रामांजनी नामी हामिला खातून ने नरसरावपेट हॉस्पिटल में लड़की को जन्म दिया। खातून का शौहर 40 साला आनंद बाइक पर बच्चे को देखने हॉस्पिटल आ रहा था कि रास्ते में उसने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में वो सड़क पर एक बड़े गड्ढे में गिरकर शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने आनंद को शदीद जख्मी हालत में नरसरावपेट के उसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहां उसकी बीवी ने बेटी को जन्म दिया था। ताहम आनंद ने बच्चे को देखे बगैर ही फौत हो गया। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग से मशरिक़ी वस्ता में हालात कशीदा हो गए हैं। कई ममालिक में इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं, जिसे देखते हुए इसराइल ने अपने शहरियों के लिए एडवाइज़री जारी कर दी है। इसराइल ने अपने शहरियों को अर्दन और मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म दफ्तर ने अपने शहरियों के लिए जो एडवाइज़री जारी किया है उसमें कहा गया है कि तुर्की, मिस्र, अर्द मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मराकिश बिशुमूल किसी भी मशरिक़ी वस्ता ममालिक या अरब ममालिक का सफ़र करने से बचें। अलावा अज़ीम कई मुस्लिम ममालिक का सफ़र करने से बचने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उन मुस्लिम ममालिक में मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव शामिल हैं। वज़ीर आज़म दफ्तर और इसराइली वज़ारत ख़ारजा में कौमी सिक्योरिटी कौंसिल ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए बताया कि बैरून ममालिक में इसराइली अवाम ख़तरे में हैं।
حماس نے ارغمال بنائے گئے 2 امریکی ماں اور بیٹی کو رحم کی بنیاد پر رہا کر دیا۔ فلسطینی بنیاد پرست تنظیم حماس نے 2 ہفتے قبل اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کرتے ہوئے 200 افراد کو ارغمال بنایا تھا، تاہم حماس نے ان میں 2 خواتین پر کچھ رحم کیا ہے۔ شدید حملوں کے دوران بنائے گئے تقریباً 200 ارغمالیوں میں سے 2 امریکیوں کو ان کی قید سے رہا کر دیا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا کہ جوڈت طائرانان اور ان کی بیٹی 17 سالہ نٹالی شونراناران کو حماس کے دہشت گردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 امریکی جو دہشت گردوں کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں، جمعہ کی رات دیر گئے اسرائیل پہنچے، تاہم اسرائیلی حکومت نے ان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکیوں کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے غزہ پٹی میں جاری فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کرنے اور عام شہریوں کی جان کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ الریاض میں جمعہ کے دن خلیج تعاون کونسل اور آسیان تنظیم کے اجلاس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی عہد نے غزہ میں شہریوں کو کسی بھی شکل میں اور کسی بھی بہانے سے نشانہ بنانے کو مسترد کر دیا۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر اپنے خطاب میں سعودی ولی عہد نے غزہ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف فوجی آپریشن بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ غزہ میں بڑھتے ہوئے تشدد سے ہمیں رنج پہنچا ہے، جس کی قیمت بے گناہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن و استحکام کی واپسی اور دیرپا امن کے حصول کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں جو 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے منصفانہ حل تک پہنچنے کی ضمانت دے سکیں۔ جمعرات کو شہزادہ محمد بن سلمان اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوئرس نے فون پر غزہ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی تھی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ شدید دھکا، رکن اسمبلی ریکھا نائک کانگریس میں شامل۔ تلنگانہ میں 2 ہفتے کے اندر 307 کروڑ روپے کیا ضبط۔ ریلوے پلیٹ فارم کے درمیان پھنس کر باپ اور بیٹی ہلاک۔ اور اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔